नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में विज्ञान के चैप्टर 1 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए थे, लेकिन कुछ टॉपिक अभी क्लियर करने बाकी है जो मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूँगी। पर इससे पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। देखिए, मैंने आपको बताया था भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। मापन की परिभाषा बताई थी। मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रकों के क्या विशेषता या अभिलक्षण होते हैं, ठीक है। और मात्रकों की जो विभिन्न पद्धतियाँ, 4 पद्धतियाँ वो बताई थी और सर्वमान्य पद्धति के बारे में बताया था। और आपको एक टेबल भी दी थी मैंने, जिसमें एसआई पद्धति के जितने भी मात्रक थे, मूल राशियों के मात्रक, वो मैंने आपको टेबल में बताए थे। तो देखिए, मैं अब आपको आगे के कुछ टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक बार आप टेबल को देख लीजिए जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी। इसमें देखिए, मूल भौतिक राशियाँ मैंने इस टेबल में दिखा रखी हैं, 7 हैं टोटल। उनके प्रतीक दिखा रखे हैं और उनके एसआई मात्रक और उन एसआई मात्रकों के प्रतीक चिन्ह भी दे रखे हैं। देखिए, पहली भौतिक राशि है लंबाई। मूल भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई को हमने दिखाया है स्मॉल एल से, और इसका एसआई मात्रक का नाम है मीटर, अर्थात लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, और इस मीटर को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। नेक्स्ट मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का प्रतीक है स्मॉल एम, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है किलोग्राम। तो द्रव्यमान मूल राशि का एसआई पद्धति में मात्रक का नाम क्या है, किलोग्राम, और इसे हम दर्शाते हैं केजी से। इसी तरीके से है समय। समय का प्रतीक है स्मॉल टी, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं इसके मात्रक को। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से दिखाते हैं, और इसका एसआई मात्रक है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिक ताप। इसका प्रतीक है कैपिटल टी, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है केल्विन। इसको ध्यान से देखिए, इसका एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन है, जिसको हम के से दर्शाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक है एन, स्मॉल एन, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है मोल, जिसको हम MOL मोल से दिखाते हैं। उसी तरीके से ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का प्रतीक है कैपिटल आई, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है कैंडेला, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टेबल देख ली होगी, इस टेबल को आप देख लीजिएगा। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं जिनके मूल मात्रक दे रखे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, संख्याओं को 10 की घात में लिखने का तरीका क्या होता है। पहले आप देखिए कि 10 की घात के रूप में लिखा क्यों जाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मूल मात्रकों की तुलना में जो मापी जाने वाली राशि होती है वो या तो अत्यधिक कभी बड़ी हो जाती है या कभी कभी छोटी हो जाती है। तो उन संख्याओं को व्यक्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है। तो इन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, 10 की घात के रूप में। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, वो आप लिखोगे तो वो असुविधाजनक तो होंगे ही ना, तो हम उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। देखिए, जैसे सूर्य की त्रिज्या मैंने दिखा रखी है, उसके डिजिट्स देखिए कितने हैं। अब हम 10 की घात के रूप में उसे कैसे लिखेंगे, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब देखिए, इसमें मैंने 6 पॉइंट लगाया है, पॉइंट मैंने अभी इसमें आप जो ऊपर जो राशि दे रखी है उसमें पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, लास्ट में है, ठीक है। अब हमने बाई तरफ हम पॉइंट को ले गए हैं, दशमलव को हम बाई तरफ ले गए हैं। अब कितने स्थान आगे ले गए हैं, 8 स्थान आगे ले गए हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी है। देखिए, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, 14 लाख मीटर। तो इतना बड़ी राशि लिखने में हमें परेशानी हो रही है, ठीक है, असुविधा हो रही है। तो हम इसको भी 10 की घात के रूप में लिख देंगे। अब 10 की घात के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब हमने इजीली इसको लिख दिया, बहुत सुविधाजनक रहा हमारे लिए। यहाँ पर भी वही थ्योरी है, दशमलव को हम कितने स्थान आगे ले आए, बाई तरफ खिसका दिया हमने 6 स्थान,
ठीक है, 6 स्थान हमने खिसका दिया तो ये 10 की पावर 6 मीटर हो गया। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की त्रिज्या। बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन परमाणु, आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, देखिए पॉइंट्स में दे रखी है। अब इसको भी हम 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 × 10 की पावर -11 मीटर। अब यहाँ पर -11 मीटर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव है यानी पॉइंट है उसको हम 11 प्लेस दाहिनी तरफ ले गए हैं। ठीक है, तो दाहिनी तरफ ले गए तो माइनस में आएगी पावर, तो 5 × 10 की पावर -11 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है संख्याओं को पूर्व लग्नों के साथ लिखने का तरीका। एक टॉपिक ये है, तो अब मैं आप बताती हूँ पूर्व लग्न कहाँ लगाए जाते हैं। पूर्व लग्न मीन्स पहले मात्रक से पहले जो लगाए जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, 10 की घात के रूप में हम संख्याओं को अपेक्षाकृत सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी आपने ये देखा होगा कि ये भी सुविधाजनक इतना नहीं है। अतः संख्याओं को और सरल करने के लिए जो एसआई पद्धति है, एसआई मात्रक पद्धति है, इसमें कुछ पूर्व लग्नों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी मात्रकों से पहले भी कुछ पूर्व लग्न लगाए जाते हैं जिससे भौतिक राशि को हम सुविधाजनक संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें पूर्व लग्नों का विवरण दिया है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पूर्व लग्न क्यों कहाँ लगाए जा रहे हैं, असुविधा हो रही है वहाँ पे किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। देखिए 10 की पावर 24 से 10 की पावर -24 इसकी रेंज है। 10 की पावर 24 योटा, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें सब आप इसकी स्टडी करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से दे रखे हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूर्व लग्न किस तरीके से लगाने हैं। 10 की घात के रूप में कोई संख्या लिखी तो उसे पूर्व लग्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहले मैंने एग्जांपल देखा, सूर्य की त्रिज्या बता रखी 6.96 × 10 की पावर 8 मीटर। ये मैंने पहले आपको टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से निकाली है घात के रूप में। अब देखिए अब हमें पूर्व लग्न के रूप में लिखना है, ईजी तरीका और ईजी तरीका 696 × 10 की पावर 6 मीटर। अब देखिए ये कैसे आया, आपने ऊपर वाली राशि में देखा होगा पॉइंट 6 के पीछे है, 6 के आगे दशमलव लगा है। अब हम इस दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, हमने दाईं ओर खिसका दिया तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर 8 भी है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पे राशि आ गई 696 × 10 की पावर 6 मीटर। अब आपने सारणी जब दे रखी है मैंने वो आप पढ़ें, उसमें देखिए 10 की पावर 6 के लिए क्या पूर्व लग्न यूज किया है, मेगा। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 6 जो घात का रूप 10 की घात के रूप में लिखा है उसको हम सीधे पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे 696 मेगा मीटर। ठीक है, 10 की पावर 6 का प्रतीक क्या है, मेगा, तो यहाँ पे हमने 696 मेगा मीटर। इसी तरीके से दूसरे तरीके से भी हम मतलब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। देखिए 6.96 × 10 की पावर 8 मीटर, ये आपको पता है सूर्य की त्रिज्या। अब हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं घात के रूप में 600.696 × 10 की पावर 9 मीटर। तो ये कैसे किया हमने, जो दशमलव है 6 के बाद है दशमलव दाहिनी तरफ है, अब हम इसको इस दशमलव को बाई ओर एक स्थान आगे खिसका देंगे। ठीक है, तो 0.696 .696 × 10 की पावर 9 मीटर। अब आप सारणी में देखिए 10 की पावर 9 के लिए क्या पूर्व लग्न यूज किया गया है, गीगा। तो यहाँ पर हम इसको गीगा मीटर में हम इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, 0.696 0.696 गीगा मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 10 की घात के चेंज कर दिया पूर्व लग्न में। दूसरा देखिए एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ मैं, मानव की जो ब्लड कैप्सूल होती है, रक्त कणिका जो होती है, जो आरबीसी वगैरह होती हैं, उसकी त्रिज्या बता रखी है, बहुत छोटी होती है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये है 3.7 × 10 की पावर -6 मीटर होती है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सारणी मैंने आपको दी है पूर्व लग्न में, उसमें देखिए 10 की पावर -6 के लिए कौन सा पूर्व लग्न यूज किया गया है, 10 की पावर -6 के लिए माइक्रो
पूर्व लग्न यूज किया गया है, जिसको हम मीटर के आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इस राशि को कैसे लिख सकते हैं पूर्व लग्न के रूप में, 3.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻6 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, माइक्रो। तो 3.7 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हम पूर्व लग्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो 10 की घात में के रूप में भी आपको लिखने का तरीका आ गया, और 10 की घात के रूप 10 की घात की जो रूप में लिखी गई संख्या उसको हम पूर्व लग्नों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ, और अगर आपकी कोई परेशानी है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर से, मॉड्यूल 2 के नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करूँगी। तब तक आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।